Good morning to all of you. As you know about me, this is Farhana Khan before of you, and I am a part of New Horizon Public School as a Hindi teacher. Today I want to talk about class 8th. क्लास 8 आप लोगों का सेकंड चैप्टर है साहस की ज़िंदगी. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे होंगे पिक्चर में, ये हमारी कहानी साहस की ज़िंदगी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर. ये हिंदी के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से एक हैं. स्टूडेंट्स, ये कहानी यह दर्शाती है कि व्यक्ति को जीवन की असली खुशी और संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब वह जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए साहस के साथ जीता है. स्टूडेंट्स, इस यहाँ पर साहस हिम्मत को कहा गया है, यानी हिम्मत की ज़िंदगी यानी साहस की ज़िंदगी. चलिए स्टोरी पढ़ते हैं. ज़िंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए हैं जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होठ कटे हुए, सारा बदन पसीने से तर है. पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है. जो धूप में खूब नहा चुका है वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है. सो स्टूडेंट्स, देखिए, ज़िंदगी के मज़े उनके लिए नहीं हैं जो ज़िंदगी ऐशो आराम के साथ जी रहे हैं और उन्हें जीने के लिए सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, बल्कि ज़िंदगी के मज़े तो उन व्यक्तियों के लिए हैं जो अपनी ज़िंदगी जीने की ज़रूरतों को संघर्ष करके पाते हैं. स्टूडेंट्स, अगर हमें कम प्यास लग रही है, कम भूख लग रही है और हमें वो चीज़ मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, तो हमें थोड़ी ना उसका मोल पता चलेगा, उसका महत्व थोड़ी ना पता चलेगा. लेकिन जब हम प्यास से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे हों, भूख से व्याकुल हो रहे होंगे और हमें वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, जब वो हमें प्राप्त होगी तो हमें उसका आनंद, हमें उसका मज़ा अलग ही प्राप्त होगा. सो ये पैराग्राफ हमें, ये स्टोरी हमें यही बता रही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थीं और अब भी हैं. फ़र्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मज़े बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है. जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है. स्टूडेंट्स, अगर हम अपने प्रेजेंट में ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, तो स्टूडेंट्स हमारा फ्यूचर और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा और हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लेंगे. इस पैराग्राफ में यही बताया गया है. अगर हम ये सोचते रहेंगे कि अगर हमारे पास तो अब जो हमें ज़िंदगी जीने के लिए जो ज़रूरतें चाहिए, जो ज़रूरत है वो हमारे पास हैं, तो आगे चल के हमारे फ्यूचर में हमें परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि एक न एक दिन तो वो चीज़ ख़त्म होनी ही है. इसलिए हमें क्या करना है कि अपने प्रेजेंट में अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है. चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं. जो लोग पाँव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का ख़तरा उन्हीं के लिए है. लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वह मोती लेकर बाहर आएंगे. स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम कोई काम करेंगे नहीं तो हमें पता कैसा चलेगा कि वो काम हमारे लिए आसान है या मुश्किल है. तो इससे अच्छा है कि वो हम काम करें, देखें वो हम, क्योंकि हम कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम आगे एक अच्छे इंसान बन सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, इस कहानी में लेखक ने हिम्मत, साहस वाली ज़िंदगी को ही सबसे अच्छा बताया है. उनका कहना है कि जो लोग पहले आराम करते हैं वही दुख भोगते हैं, और जो लोग सबसे पहले परिश्रम करते हैं बाद में वही सभी सुखों को प्राप्त करते हैं. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को स्टोरी सुनकर अच्छा लगा हो. थैंक यू.